वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज बात करते हैं भारत में क्रिप्टो ट्रेडर्स पर जो सरकारी कार्रवाई हो रही है उसकी। सुना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हजारों नोटिस भेजे हैं, ये क्या मामला है? जी हाँ, बिल्कुल। खबर तो यही है। देखिए, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सीबीडीटी ने मतलब टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 44,000 बल्कि 44,057 ईमेल और मैसेज भेजे हैं। 44,000? बाप रे, ये किन लोगों को भेजे? ये उन लोगों को गए हैं जिन्होंने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति, आप समझ लीजिए क्रिप्टो या एनएफटीज वगैरह, उनमें ट्रेडिंग या निवेश किया था, पर उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर में दिखाया नहीं। अच्छा, तो मतलब जिन्होंने अपनी क्रिप्टो की कमाई छुपाई। हाँ बिल्कुल, या फिर शायद पूरी जानकारी नहीं दी। ये सीबीडीटी का एक नज अभियान है। नज मतलब धीरे से याद दिलाना? जी बिल्कुल। कोशिश ये है कि लोग खुद ही सही जानकारी दे दें, पर इसे सिर्फ एक हल्की सी याद दहानी ना समझें। क्यों? मतलब अगर लोग फिर भी जानकारी नहीं देते तो फिर डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है, मतलब थोड़े सख्त कदम। सख्त कदम जैसे कि क्या हो सकता है? देखिए, अगर नियमों का फॉलो नहीं किया गया तो टैक्स विभाग टैक्स की दोबारा जांच, जिसे रीअसेसमेंट कहते हैं, वो शुरू कर सकता है। और अगर मामला ज्यादा गंभीर है तो संपत्ति जब्त करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। तो हाँ, ये सिर्फ नज नहीं है, चेतावनी भी है। समझ गई। तो जरा टैक्स के नियम फिर से बता दीजिए। क्रिप्टो पर भारत में टैक्स लगता कैसे है, थोड़ा साफ साफ। जरूर। देखिए, क्रिप्टो कानूनी है या नहीं इस पर तो बहस है, पर कमाई पर टैक्स बिल्कुल साफ है। सरकार इन्हें कहती है वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। इसमें क्रिप्टो, एनएफटी सब आ जाते हैं। तो इनसे जो भी फायदा होता है, मतलब प्रॉफिट, उस पर सीधा 30% का टैक्स है, फ्लैट 30%। सीधा 30%? और इसमें कोई छूट वगैरह नहीं मिलती? नहीं, कोई डिडक्शन नहीं, कोई छूट नहीं, प्रॉफिट पे सीधा 30%। और वो 1% टीडीएस वाला क्या चक्कर था? हाँ, वो भी है। अगर एक तय लिमिट से ज्यादा का लेन देन होता है वीडीए का, तो उस पर 1% टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कटता है। ये बेसिकली टैक्स जमा करवाने का एक तरीका है। अच्छा, और जो एक्सचेंज वगैरह है उन पर? हाँ, जो क्रिप्टो एक्सचेंज या दूसरी कंपनियां हैं जो ये सर्विसेज देती हैं, जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या वॉलेट्स, उन्हें अपनी सर्विस फीस पर 18% जीएसटी भी देना होता है। बाप रे, तो टैक्स तो कई लेवल पर है। 30%, फिर 1% टीडीएस, फिर जीएसटी भी। जी हाँ, टैक्स स्ट्रक्चर तो काफी क्लियर है इस मामले में। तो क्या सरकार असल में कुछ टैक्स वसूल भी पा रही है इन सब से? मतलब जमीनी हकीकत क्या है? हाँ, आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। पिछले 2 वित्त वर्षों में, मतलब FY23 और FY24 में, सरकार ने वीडीए से करीब 705 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया है। 705 करोड़? ये तो ठीक ठाक रकम है। जी, और इसके अलावा टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी और सर्वे वगैरह करके करीब 630 करोड़ की ऐसी क्रिप्टो कमाई भी पकड़ी है जिसे पहले छुपाया गया था। 630 करोड़ की छुपाई हुई कमाई? तो मतलब लोग छुपा तो रहे थे। हाँ, कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब पकड़ में आ रहे हैं। लेकिन ये पकड़ते कैसे हैं? क्रिप्टो का लेन देन तो ट्रैक करना मुश्किल माना जाता है। ये अच्छा सवाल है। देखिए, टैक्स डिपार्टमेंट अब काफ़ी स्मार्ट हो गया है। वो एडवांस्ड तरीके इस्तेमाल कर रहा है। उनके पास नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम (NMS) और प्रोजेक्ट इनसाइट जैसे टूल्स हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये सिस्टम्स अलग अलग जगह से डेटा उठाते हैं, जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजों से मिली जानकारी, बैंकों से मिली जानकारी, और फिर उसका मिलान करते हैं लोगों के आईटीआर से। तो अगर किसी ने क्रिप्टो बेचा पर रिटर्न में नहीं दिखाया तो वो पकड़ में आ जाता है। टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। मतलब अब बचना मुश्किल है। अच्छा, एक और बात, ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पिछले दिनों खबर थी कि सरकार क्रिप्टो टैक्स नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं करेगी। इसकी कोई खास वजह? टाइमिंग थोड़ी अजीब नहीं? हाँ, ये टाइमिंग इंटरेस्टिंग है। इससे यही मैसेज जाता है कि भले ही नियम अभी नहीं बदल रहे, लेकिन जो नियम अभी हैं, जैसे वो 30% टैक्स और 1% टीडीएस, उनको सख्ती से लागू करने पर सरकार का पूरा जोर है। अच्छा, मतलब इन्फोर्समेंट पर फोकस है। बिल्कुल। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि क्रिप्टो से होने वाली कमाई टैक्स के दायरे में आए, भले ही रेगुलेशन का पूरा फ्रेमवर्क अभी बन ही रहा हो। तो इस पूरी कार्रवाई पर आपका क्या सोचना है? क्या सरकार को क्रिप्टो पर सिर्फ टैक्स ही लेना चाहिए, या इसके लेन देन और निवेश को लेकर नियम भी एकदम साफ कर देने चाहिए? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।